तैयार हो जाओ मरने के लिए। नंबर 3 पर ये हमारा बोगदा तेरे गर्दन के ऊपर आ रहा है। तेरी आंख और कलेजा निकाल कर मुझे तेरी अम्मा को दिखाना है। भैया जल्लाद, तो आप मेरी माँ के हुक्म का पालन करें, मुझे मारकर मेरी आंख और मेरा कलेजा ले जाकर मेरी माँ के पास ले जाए। तैयार हो ना? मैं तैयार हूँ। तेरी कैसी अम्मा है रे? लोगों की अम्मा, बच्चों की माँ अपने बच्चों की परवरिश करती है, लालन पालन करती है, बच्चों के ऊपर कोई दुख नहीं देख पाती। और तेरी अम्मा ने तुझे हमारे हवाले कर दिया, जबकि हमारा नाम कल्लू जल्लाद है और कल्लू को तेरी अम्मा से ज्यादा कोई नहीं जानता और तुझे मौत के हवाले कर दिया। हाँ भैया, लेकिन मैं आपको बताऊं क्या, ये जो मेरी माँ है ना, ये मेरी सगी माँ नहीं है, बल्कि मेरी सौतेली माँ है। और ये इस रियासत को अपनाने के लिए मुझसे वसीयतनामे पे साइन करवा रही थी और मैंने वसीयतनामे पे साइन करने से इनकार कर दिया, तो मेरी माँ ने मुझे आपके हवाले कर दिया। तुम्हारी ये सौतेली माँ है। हाँ भैया। तेरी अम्मा के चालो चलन हमको अच्छे नहीं लग रहे। भले माँ है, हमको कुछ छोलिहट टाइप की लग रही है। भैया भगवान के लिए ऐसा मत कहो मेरी माँ को। तुम मरने को तैयार हो जाओ। तैयार। तुम्हारी आंख और कलेजा हमको तुम्हारी अम्मा को दिखाना है, क्योंकि 20,000 रुपया नगद हमने ले लिया है। नंबर 1 और नंबर 2। बस खबरदार जल्लाद, रुक जाइए। बस खबरदार जल्लाद, बस खबरदार जल्लाद, रुक जाइए। हाथी अपने जहाँ के तहाँ रोक लो। इस बेचारे पर जुर्म ढाओ नहीं, इसके बदले में देती हूँ इनाम लो। कौन है रे? हाँ? कौन हमारे बीच में दखलंदाजी? कौन है रे? तेरी मौत खड़ी है हरामजादे। खड़ी है? हाँ, हम तो सोच रहे थे खड़ा है, लेकिन खड़ी है। एक बार गौर से तो देख, तेरे कौन सामने है? कौन खड़ी है? क्या नाम है तेरा? मेरे नाम हाँ, मेरे नाम सालनी है। तो तुम साणनी हो। हरामजादे, मेरा नाम सालनी है, वरना एक गोली मारूंगी ना तेरी खोपड़ी चीथरी हो जाएगी। तो हमको ये अपनी फुकनी दिखा रही है। अच्छा, ये तुम्हें फूकनी दिख रही है? हाँ, ऐसी गोली मारूंगी ना, इतने छेद होंगे कि आप गिन नहीं पाओगे। ज्यादा छेद न की हो, जितने छेद हम उन्हीं से परेशान हैं। हाँ, उन्हीं के नहीं संभाल पाए थे हम, और छेद होएंगे तो फिर हम उनका संभाल न पाओगे। ये बताओ, हाँ, इसे तुम क्यों मार रहे हो और किस लिए? किसके कहने मार रहे हो इसे? मेरे मूड की बात है, जहाँ मेरा मूड बनेगा वहीं मारना चालू कर दूंगा। अच्छा, लौंडे तुझको तुम रुक जाओ, वरना मैं गोली चला दूंगी। मैं कह रही हूँ कि रुक जाओ। बार बार ये फुकनी दिखा रहे। हमका लागत है तुम्हें इसे पता नहीं है। तुमको मालूम नहीं किसको मैं क्यों मार रहा हूँ। हाँ, यहाँ की महारानी का हुक्म है, महामंत्री का आदेश हुआ है, इसको मारकर इसकी आंख और कलेजा निकालना है। आंख और कलेजा ले जा करके उनको दिखाना है। उसके बदले में 20,000 रुपया
अच्छा एक कॉलोनी नल, एक कॉलोनी और इंडिया मार का नल अच्छा, हमको वहां से मिलेगा। बस इतनी सी। हाँ, इसको मारने के बाद अगर मैं तुम्हें 20 की बदले 40 दे दूंगी हाँ, तो, और वो तुम्हें कॉलोनी दे रहे हैं, मैं तुम्हें महल बनवा दूंगी। और एक इंडिया मार कर दे रहे हैं, मैं तुम्हें 2 दूंगी। क्या सोचते हो? ओ माय गॉड, मारने के 20,000, छोड़ने के 40। थोड़ा 1 मिनट का टाइम लूंगा। सोच लो। हाँ, सोचने के लिए। उधर से 20, इधर से 40, 40 20 मिलाकर हो गए 60। उधर कॉलोनी, इधर राजमहल, उधर एक इंडिया मार का, इधर 2 इंडिया मार का। एक आगे गड़वाऊंगा, एक पीछे। पैसा है? क्यों नहीं है? पैसा है? हाँ है। चैन खोलो फिर, क्या? जेब की चैन खोलो, पैसा निकालो, मेरे हवाले करो। ऐसे बोलो ना। पूरे हैं? गिन लो आप। गिनने के टाइम मेरे पास नहीं है। हाँ मैं कभी नोट गिनता ही नहीं हूँ। अच्छा हाथ में लेने के बाद वजन से बता देता हूँ कि नोट कितनी है। नोट गिनने का इतना तजुर्बा है, नोट गिनते गिनते तो हमारी जिंदगी बीत गई, और फिर भी नोट का अंदाजा हमको न रहे। और जहां मुझे शंका होती है हाँ तो मैं नोट सूंघ कर बता देता हूँ कितनी नोट है ये। अच्छा और क्या, हमारी बताओ। हमारी सूंघनी भी गड़बड़ नहीं है। है तो पूरे 40,000, लेकिन कहीं नोट में कमी है। क्या कमी है? कोई नोट बीच में फटी है। अच्छा हो सकता है। चलो वो टहन फटही सही। बच गए लौंडे, तेरी जान बच गई 40,000 रुपया के चक्कर में। आगे आओ, चल आगे। बच गए तुम। तुमको तो मैंने छोड़ दिया, और ये मत सोचना कि इसके डर से छोड़ दिया। छोड़ दिया तो सिर्फ 40,000 के चक्कर में, राजमहल के चक्कर में, डबल इंडिया मार का नल के चक्कर में। और हमारे मूड को भी तुम लोग नहीं जानते, बहुत मूडी आदमी हूं मैं। मूड बन जाए ना तो फिर सब मजे मजा है। मूड बन जाए, एक पौआ हो तो फिर देखो। हाँ, और सुनो, अब इसी जंगल में जाऊंगा, किसी शेर व हिरन का शिकार करूंगा। शेर का कलेजा और हिरन की दोनों आंख निकाल कर दरबार में जाऊंगा, तेरी माँ को दिखा दूंगा। देख कर वो ये नहीं सोच पाएगी कि आंख और कलेजा किसका है, क्योंकि किसी जानवर या किसी इंसान के किसी अंग पर किसी का नाम नहीं लिखा होता। वहां से कॉलोनी लूंगा, और जल्दी कोशिश करना कि राजमहल तैयार हो जाए। हाँ, घर पहुंचने पर राजमहल तैयार हो, और राजमहल तैयार करवाने के बाद फिर और व्यवस्था करना पड़ेगा। क्यों? कोठरी बन जाएगी तो हम अकेले सोएंगे? तुमको सब व्यवस्था लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। मैं जा रहा हूं। हमारा नाम कल्लू जल्लाद है। अच्छा हमको देखकर अच्छे अच्छे के छक्के छूट जाते हैं, हाँ समझ गई? और मैं अब जा रहा हूं, हमारे सामने नहीं आना। ठीक है, जाइए। कोशिश भी मत करना। चल
चलते चलते गोली चला दूंगी मैं। मूड खराब है। अभी तुम मेरे मूड को नहीं जानते। अरे मैं वो जल्लाद हूँ कि क्रोध में आऊं और क्रोध में आकर अपना पैर जमीन पर पटक दूं ना। ऐसे पटक कर सीधे चले जाइए। पटक दूं 2.5 बीता जमीन नीचे घुस जाता, अच्छा, आगे नहीं आना। देवी जी, वैसे देखने में तो आप बहुत खूंखार लगती हैं, लेकिन आप कितनी नेक हैं, कितनी दयावान हैं। आपने सही वक्त पर आकर मेरी जान को बचा लिया। आपका लाख लाख शुक्रिया, आपका लाख बाबूजी, आप मुझे सारी बात बताइए। ये जल्लाद तुमको क्यों यहाँ मार रहा था? कि मुझे दीजिए सारी हकीकत बताई। मुझे दीजिए सारी हकीकत बताई। मुझे दीजिए सारी हकीकत बताई। ये जल्लाद तुमको यहाँ क्यों मिटाई? किया कौन सा जुर्म तुमने जैसा? किया कौन सा जुर्म तुमने जैसा? सजा मौत की जो तुमको सुनाई। आखिर ये तुमको क्यों मारना चाहता है? किस लिए मारना चाहता है? अब मुझे सच सच बताओ। और मेरी माता सौतेली ने जुर्म ढाई। मेरी माता सौतेली ने जुर्म ढाई। मेरी माता सौतेली ने जुर्म ढाई। दिया मुझको जल्लाद हाथों बहाई। पिता को मेरे रखा जेल अंदर। पिता को मेरे रखा जेल अंदर। बशीरा मई की है केवल लड़ाई। देवी जी, मेरी सौतेली माँ ने मेरे पिताजी को कैद खाने में डाल दिया है और हीरा मणि को पाने के लिए और इस रियासत पे अपना कब्जा जमाने के लिए मुझे जल्लाद के हाथों सौंप दिया। देवी जी, वो मुझे मरवाना चाहती है। देखो, आप चिंता मत करो। जब तक कि मैं हूं, तुम पे आंच नहीं आने दूंगी किसी से। रहो साथ में नो जवागर हमारे। रहो साथ में नो जवागर हमारे। तो कट जाएगी जीवन सब
दुख तुम्हारे। रहो साथ में जवागर हमारे, रहो साथ में जवागर हमारे, तो कट जाएगी जीवन सब दुख तुम्हारे। मुझे अपने चरणों की दासी बना लो, मुझे अपने चरणों की दासी बना लो, बदल दूंगी एक दिन मुकद्दर तुम्हारा। देवी जी, ये तुम क्या कह रही हो, जबकि तुम मुझे देख रही हो कि मैं किस हालत में हूं। देवी जी, मैं हूं ऐसा राही, न मेरा ठिकाना, मैं हूं ऐसा राही, न मेरा ठिकाना, न जाने मेरा हो कहाँ आना जाना। मेरे साथ रहे करे नहीं दुख बुझाओ, मेरे साथ रहे करे नहीं दुख बुझाओ, गवाओ नहीं अपने खुशी का खजाना। देवी जी, जी तुम ये क्या कह रही हो? मेरे चरणों की दासी बनकर मेरे साथ रहना चाहती हो, जबकि मुझे देख रही हो कि ना मेरे रहने का ठिकाना और न खाने के लिए कुछ, तो फिर आप मेरे साथ रहकर क्या करोगी? देखो, आप इसकी चिंता छोड़ दो, जब तक का मैं हूँ आपकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और आखिर तुमको रहने की बात है, जहां मैं रहूंगी वहां आपको रखूंगी, और जो मैं खाऊंगी वो तुम्हें खिलाऊंगी, किसी चीज की दिक्कत नहीं दूंगी तुम्हें। बस मेरी एक ही तमन्ना है, मुझे बस अपने चरणों की दासी बना लो और मुझे प्यार से गले से लगा लो। ठहरिए ठहरिए देवी जी, मैं खुद ही मुसीबत का मारा हूँ। एक बात मुझे बताइए हाँ, कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हाँ, मेरा नाम शालिनी है, और आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार उत्तम सिंह है। लेकिन एक बात और मुझे बताइए हाँ, कि तुम्हारे माता पिता? मेरी माँ तो नहीं है, पिता है मेरे। क्या मैं उधम सिंह की बेटी हूँ। क्या बताया? डाकू उधम डाकू उधम सिंह की बेटी? सिंह। जी हाँ। नहीं देवी जी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर इस बात की जानकारी तुम्हारे पिताजी को हो गई तो मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं बचूंगा। देखो, इस शालिनी आपको वचन देती है, मैं पिताजी को आपको कभी नहीं बताऊंगी, और वक्त आने पर मैं उन्हें बता दूंगी। मैं तुम्हें छुपा के रखूंगी अपने दिल में। क्या तुम मुझे अपने दिल में छुपा कर रखोगी? जी हाँ। तुम्हारे पिताजी मेरे बारे में नहीं जान पाएंगे? अच्छा, एक बात और बताओ, मान लिया आप मुझे अपने पिताजी से छुपा कर रखेंगी, हाँ। और शायद इस बात की जानकारी तुम्हारे पिताजी को किसी तरह से हो गई, और तुम्हारे पिताजी
हमारे और तुम्हारे प्यार को ना माने तो फिर तुम क्या करोगी? मुझे पता है मेरे पिताजी इतने दिल के कठोर नहीं है, वो जरूर मान जाएंगे। क्या? जी हाँ, अगर नहीं मानेंगे हम दोनों कहीं और रहेंगे। इतना बड़ा फैसला किया तुमने। वैसे मेरा भी सहारा देने वाला कोई नहीं है और मैं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, इसलिए इस लड़की की बात को मान लेता हूँ और इसी के साथ अपनी जिंदगी बिताता हूँ। शालिनी, शालिनी, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा प्यार मुझे स्वीकार है। ए शालिनी, देखो आज कुछ और कहो ना, क्योंकि ये दिल बहल जाए। अच्छा हाँ ए शालिनी, और मेरा प्यार वो है, और मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी जिगर भाई ये कोरिन पुरानियासी है, इसी सीन पे 20 रुपए के नाम दिए।
जेठालाल प्रधान ढाबा की तरफ से 10 रुपए का इनाम। आके छू ले मेरे प्यार को, ये गवारा नहीं है। खुदा भी अगर आके तुमसे मिले तो, खुदा भी अगर आके तुमसे मिले तो, तुम्हारी कसम दिल हमारा। देखो चलो चलते हैं, क्योंकि पिताजी के आने का टाइम हो गया। अच्छा, ए हाँ, चलते थे, कहना है क्या कहना चाहती हो? कह दो। हाँ बिल्कुल कहो। हरि तोहराई नाम के चंदुरा, हर मंगिया में भरब, प्यार तोहसे करब हो। अरे वाह ओ साहब, प्यार तोहसे करब हो, कि तोहरा साथे जियब मारब। प्यार तोहसे करब हो, कि तोहरा तोहराई नाम के चंदुरा, मंगिया में भरब, प्यार तोहसे करब हो। ओ प्यार तोहसे करब हो, कि तोहरा साथे जियब मारब। प्यार अब मनवा करे कितना सजाती सावरती गैया, बन के दुल्हनिया तोहराया गाना उतरती गैया। और ये आ गए रंजीत। रंजीत भैया महादेव को परवानिया से 51 रुपया व्यवहार दिए हैं। रंजीत महादेव को प्रवा 51 रुपया व्यवहार। अब मनवा करे कितना सजाती सावरती सैया, बन के दुल्हनिया तोहराया गाना उतरती सैया। घुंघटा उठा के हमके बहिया में भरबा, प्यार तोहसे करब हो। ओ प्यार तोहसे करब हो,